ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज जो नाटक हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कुछ घड़ी का सिंदूर। ये नाटक प्रभात सिंह पाली की लिखी कहानी का नाट्य रूपांतर है। रेडियो नाट्य रूपांतर और निर्देशन किया है विनोद कुमार ने। इस नाटक में एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक वायदे को निभाने के लिए काट देती है। तो लीजिए सुनिए नाटक कुछ घड़ी का सिंदूर। आज सुबह से मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ छूटने वाला है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। शोभा भी बच्चों के साथ आई हुई है। सोच रही होगी कि भाभी मुंह लटका कर पड़ी हुई है। पानी। आज तो निर्मला से भी बात करने का मन नहीं कर रहा। वो भी सोच रही होगी कि चाची को क्या हो गया है आज। रोज सुबह 5 बजे उठने के बाद रात के 11 कब बज जाते हैं होश ही नहीं रहता। आज देह ढीली सी पड़ रही है। हो क्या रहा है मुझे आज। देखते देखते इतने साल निकल गए इस घर में, पता ही नहीं चला कब 50 साल हो गए। 50 साल। मत रो बेटी, मत बिटिया, भगवान तुझे हर खुशी दे मेरी लाडली। अब ससुराल ही तेरा घर है। तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप है। बिटिया, तेरा पति तेरे सुख दुख का साथी है। एक बार जो बेटी मायके से ससुराल के लिए विदा होती है ना, तो उसके बाद उसकी अर्थी ही ससुराल से उठती है। बिटिया, अब इस घर के साथ साथ ससुराल की इज्जत भी तेरे हाथ है।
कभी आज नहीं आने देना, कभी आज नहीं आने देना। मेरी बच्ची। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गुवाहाटी से चलकर इलाहाबाद अलीगढ़ होती हुई दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गुवाहाटी से चलकर इलाहाबाद अलीगढ़ होती हुई दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ट्रेन आ गई भैया, ट्रेन आ गई। अरे शोभा बेटी, जी पिताजी। दुल्हन का हाथ थामे रहना। जी पिताजी। पिताजी, अपना वाला डिब्बा कहाँ है? उधर पीछे की तरफ। दुल्हन को लेकर जा और देख, इनके साथ किसी और को बैठने मत देना। जी पिताजी। दादाजी, मैं तो चाचा चाची के साथ बैठूंगी। निर्मला बेटा, जिद नहीं करते, तुम हमारे साथ बैठना, ठीक है ना? लेकिन मुझे तो चाची के साथ ही बैठना है। घर जाकर चाची के साथ ही बांध दूंगी तुझे। जहाँ जहाँ चाची जाएगी वहाँ वहाँ निर्मला भी जाएगी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। कमल भैया, कमल भैया। भाभी को लेकर आप मेरे साथ आइए ना भैया। अच्छा शोभा, आ रहा हूँ। रजनी, चलो, हमारा डब्बा उधर है। मेरा हाथ पकड़ लो। क्या बात है कमल, कुछ ज्यादा ही जल्दी है हाथ पकड़ने की है। नहीं शादी। अरे यार, बस भी करो, क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ो, जाने दो। अरे आओ मामा जी, बैठो। अब नहीं सुनाओ कुछ। कमल की बहुत अच्छा। अरे हाँ यार, कमल की सुनाओ। कमल भैया। ओहो, अब आप सब लोग इन्हें अकेले छोड़ भी दीजिए ना। अभी तो रात का 1 ही तो बजा है, छोड़ देंगे। रजनी, रजनी। जी। सो गई क्या? नहीं तो। रात बहुत हो गई है, सब लोग सो गए हैं, तुम भी सो जाओ। शरबत कहाँ रहता है? चाय बाद में ले लेना यार, पहले सामान तो वो यार, दो सामान रख दिया। अरे भैया, लगता है अलीगढ़ आ गया। चाय ले लूं? पियोगी? ये लो। रजनी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और पता है, ये जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है ना, तुम्हें और भी खूबसूरत बना रहा है। कसम से जी करता है कि कुछ बोलो ना। अरे क्या हुआ? क्या माँ बाबू जी की याद आ रही है? जी। रजनी, रजनी, जैसे तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया सा है ना, मेरे लिए भी है।
पर चिंता मत करो, पिताजी बहुत अच्छे हैं, पंकज भैया भी बहुत अच्छे हैं, नीचा भाभी से बहुत जमेगी तुम्हारी, अम्मा तो एकदम बेटी बना कर रखेंगी तुम्हें, कहो तो लिख के दे दूं। और वो जो मेरी पटर पटर बोलने वाली बहन है ना शोभा, वो तुम्हें भाभी नहीं बड़ी बहन की तरह रखेगी, देख लेना। और ये जो निर्मला है ना, पंकज भैया की बेटी, बस वही एक है जो तुम्हें तंग करेगी। नानी याद दिला देगी तुम्हें, देखना जब देखो कंघी लेकर खड़ी हो जाएगी, बोलेगी चोटी बना दो। दिन में 25 बार चोटी बनवाती है और हर बार अलग अलग तरह के डिजाइन वाली। ये कर दो चाची, वो कर दो, कह कह के दिन भर तुम्हारे अगल बगल मंडराती रहेगी। तुम भगाओगी भी ना तो भागेगी नहीं। छी। लगते तो अच्छे ही हैं, बाकी लोग भी भले लगते हैं, निभा लूंगी। रजनी, रजनी, क्या क्या सोच रही हो? जी कुछ भी नहीं। कुल मिला के यही कि निभा तो लोगी, है ना? सब तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे और मैं भी। देखो जी, 7 फेरे तुमने नींद में भले ही लिए हों, पर मैं तो जाग रहा था। पंडित जी ने जो जो कहा कि आज से तुम्हारा ये धर्म, वो कर्तव्य, ये कसम, वो प्रतिज्ञा, वो सब निभाऊंगा। सुख में दुख में हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं भी सोई नहीं थी फेरे लेते समय। अच्छा जी। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम। आप ही मेरी दुनिया है, आपका परिवार ही अब मेरा परिवार है। सुख में दुख में आपका साथ निभाऊंगी। पक्का? पक्का। आप? मैं भी कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का। डॉक्टर साहब, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसके बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर साहब कहाँ है? भाई आप डॉक्टर साहब, आप प्लीज, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। अरे भैया निकालिए। बचाओ, बचाओ, कहो, आप कहो, कोई है, कोई है, कोई है, आप कहो, कोई है।
देवराज जी, आप ठीक है ना? पंकज बेटा, शुभा बिटिया, तुम लोगों को चोट तो नहीं आई है ना? हम ठीक हैं। पंकज बेटा, जाकर देखो किस हालत में है बाकी लोग। जाओ जाओ, कमल और दुल्हन को भी ढूंढो। जाता हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? ढूंढो बेटा, ढूंढो। देवराज जी, आइए तो देखते हैं। आइए मेरे साथ। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया, आपने उधर कोई दूल्हा दुल्हन देखा क्या? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं। अभी तो हम लोग अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। बहुत सारे अभी अंदर फंसे हुए हैं, वो भी शायद अभी अंदर ही हो। धीरज रखिए आप। हमारी मदद करो भैया, कोई हमारी मदद करो। अरे साहब, एक छोटी सी लड़की उधर दुल्हन के बेस में बैठी है। कहीं आप उसे ही तो नहीं ढूंढ रहे? अब वो देखिए वहां। हाँ। रजनी बेटा, बहू, रजनी तुम ठीक हो ना? कोई ढूंढो उनको, किधर गया? कोई उनको देखो। बेटा हिम्मत रखो। रजनी, पिताजी, रजनी, पिताजी वो कहाँ है वो? पिताजी ठीक तो है ना? मुझे चोट तो नहीं लगी ना उनको? पिताजी वो कमल बेटा, अभी नजर नहीं आया बहू। अभी बहुत से लोग अंदर फंसे हुए हैं, लोग उन्हें निकाल रहे हैं। चिंता मत कर बहू, तू चिंता मत कर, वो भी शायद हमें ही ढूंढ रहा होगा। हाँ, उठ बेटा, उठ। उधर चलते हैं। आ बेटा, आ बेटा। मैं यहीं बैठी रहूंगी। हो सकता है उनको चोट लग गई हो सकता है वो मुझे ढूंढ रही हो। यहाँ दिखाई दे जाऊंगी। पिताजी, आप उनको ढूंढ के ले आए ना। पंकज गया है उधर बेटे, उसे देखने गया है। तुम शोभा के साथ जाकर उधर बैठ जाओ बेटे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। भाभी आओ ना। चाची, शोभा बेटा, संभाली से। भाभी बस करो ना, चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। वो डिब्बा तो बिल्कुल तहस-नहस हो गया। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी तो उसी डिब्बे में आगे की तरफ थी। वो कहाँ है? वो तेरे भैया कहाँ है? बोलती क्यों नहीं निर्मला? तू बता ना, तेरे चाचा कहाँ है? पिताजी बोलिए ना, वो कहाँ है? पिताजी बोलिए ना, वो कहाँ है? हाँ बोलो बेटा। हाँ, अभी आया। शोभा तू दुल्हन को लेकर उधर जा। जी पिताजी। साहब, ये एक दूल्हे की लाश मिली है। लाश है? कमल है। भाई कमल, अरे आंखें खोल भाई, आंखें खोल। उठ भाई। भैया, कमल भैया। चाचा। आज सुबह 2:35 पर अलीगढ़ के करीब भीषण रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। रेलगाड़ी के 3 डिब्बों को सबसे अधिक क्षति पहुंची है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त डिब्बे में इलाहाबाद से लौट रही एक बारात के कम से कम 24 सदस्यों की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में दूल्हे की भी मौत हो गई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बचाव दल पहुंच चुका है। स्थानीय प्रशासन और आसपास के गांव के लोगों की मदद से बचाव कार्य तेजी से चल रहा है।
रेलवे ने इस भीषण रेल दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बहू के घर फोन करते पंकज। हेलो। हेलो जी सेठी साहब, आप लोग कहाँ हैं इस वक्त? हम अलीगढ़ से थोड़ी दूर हैं, लगभग आधे घंटे की दूरी पर है ये जगह। हम अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके पहुँचते हैं वहाँ। आप यहाँ मत आइए, कोई फायदा नहीं है। सब 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 खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। आप लोग सीधे दिल्ली पहुंचिए। हम देख रहे हैं, परेशान मत होइए। अरे भाई, अरे रास्ता दीजिए, अरे एम्बुलेंस आ रहा है, रास्ता दीजिए। हाँ, इधर से हाथ दिखाइए। एक मिनट और डॉक्टर साहब, आप परेशान मत होइए। रजनी उठो। रजनी, अरे उठो, अरे आंखें खोलो, कुछ तो बोलो, भगवान के लिए कुछ तो बोलो। ऐसे पत्थर बनकर मत बैठो, उठो, कुछ बोलो। सब कुछ बर्बाद हो गया। कमल चला गया, हमें छोड़कर चला गया। कमल हमें छोड़कर चला गया। आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने वादा किया था, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं मुझे? उन्होंने मुझसे वादा किया था, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था मुझे, रजनी बेटा वो चला गया। नहीं, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने मुझसे वादा किया था। सच कह रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। चाची उठो। चाची उठो। डॉक्टर साहब जरा देखो इसे। डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ। आप परेशान मत होइए। अब काफी गहरा सदमा लगा है, इसलिए बेहोश हो गई हैं। अब कोई पानी लेकर आएगा? पानी लेकर आइए जल्दी। शोभा, जरा पानी लाना। बेहोश होती है तो होती रहे, मर भी जाइए। आते ही मेरे भैया को खा गई। शोभा, पंकज तुम जरा पानी लाओ, जल्दी लाओ। जी ठीक है, अभी लाया। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना। सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। विधि का विधान है, विधि के विधान के आगे कुछ नहीं चल सकता। इससे बुरा हो क्या हो सकता है? बुरा हुआ भगवान को। हाँ, कहते तो तुम सही। सभी को ले जाने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना। कोई फायदा नहीं है, सभी के दाह संस्कार कल यहीं करके हम दिल्ली लौटेंगे। ये भी ठीक है, सही कहते। रेलवे वालों ने बताया है कि एक विशेष रेलगाड़ी परसों सुबह सभी घायलों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना होगी, और कल तक सभी कानूनी कार्रवाई पूरी भी हो जाएंगी और सबको सर्टिफिकेट वगैरह दे दिए जाएंगे। अच्छा, हाँ, और सामानों की पड़ताल तो हो ही चुकी है। चलो ये तो अच्छा है। वो आपकी हे ईश्वर, इसकी बात दिव्यांग
चाची गुमसुम पड़ी है, कुछ भी नहीं खा रही। चाची, चाची उठो ना चाची, क्या हो गया आपको? उठ जाओ ना चाची। चाची कोई खतरे वाली बात नहीं है। इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, कमजोर हो गई हैं। कुछ खिलाने की कोशिश कीजिए। शोभा, शोभा, शोभा अपनी भाभी को किसी तरह कुछ खिला। अब ऐसा कब तक चलेगा? रहने दो भैया, जो आते ही मेरे भाई को खा गई उसे खाना खिलाऊं, ये मेरे से नहीं होगा। चाची, दादू ने आपके लिए चाय भेजी है। चाची पी लो ना। क्या हुआ? चाची मत रोइए, मत रोइए चाची, चुप हो जाइए, मत रोइए चाची। आप ही मेरी दुनिया है। आपका परिवार ही अब मेरा परिवार है। सुख में दुख में आपका साथ निभाऊंगी। पक्का? पक्का पक्का पक्का। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे यहीं रहना है। रजनी बेटा, तुम्हारे पिताजी से बात हो चुकी है, वो लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। हम भी परसों दोपहर तक पहुंच जाएंगे। पंकज तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। रजनी, रजनी बेटा, रजनी बेटा, तुम सुन रही हो ना? रजनी, पंकज तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। नहीं नहीं, नहीं पिताजी। रजनी, पिताजी सही कह रहे हैं, यही ठीक होगा। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, अब होने को कौन टाल सकता है? लेकिन जीना तो पड़ता ही है ना। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। हाँ बेटी। बाबूजी, नहीं बाबूजी, बाबूजी ऐसा मत कहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रजनी बेटी, बाबूजी मुझे जाने के लिए मत कहिए, अब मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने उनको वचन दिया था हर सुख दुख में उनका साथ देने का। अब उनका घर ही मेरा घर है, मुझे अपने कदमों में पड़े रहने दीजिए। बेटी, अपने घर की नौकरानी बना लीजिए, पूरी जिंदगी आप लोगों की सेवा करते रहूंगी। मुझे 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 कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं बहुत मुश्किल है बेटी, बहुत मुश्किल। ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे मुमकिन होगा बेटा, कैसे मुमकिन होगा? बाबूजी, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। विदा होकर बहू सबसे पहले अपने ससुराल में ही तो आती है, उसके बाद फिर कहीं और जाती है। मुझे सबसे पहले अपने ससुराल जाना है। मुझे एक बार मेरे नए घर में ले चलिए, फिर जैसा आप कहेंगे मैं करूंगी। अभी तो मुझे अपने घर जाना है, अपने ससुराल जाना है, अपने ससुराल जाना है। ठीक है, ऐसा ही होगा।
अलीगढ़ के पास कल तड़के हुई ट्रेन दुर्घटना में इलाहाबाद से लौट रही बारात के 24 सदस्यों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस दुर्घटना में दूल्हा कमल सेठी की भी मौत हो गई, जो डिफेंस कॉलोनी दिल्ली के रहने वाले थे, जबकि दुल्हन रजनी को खरौंच तक नहीं आई। विवाह के कुछ ही घंटे बाद विधवा होने के बावजूद रजनी ने अपने माता पिता के पास लौटने की बजाय अपने ससुराल जाने का निश्चय किया। इस खबर को आज सुबह स्थानीय अखबारों में बड़ी प्रमुखता से छापा गया। रजनी के इस निर्णय को सराहने वालों के विचारों को भी छापा गया। बात तो घर तक ही नहीं पहुंच पाई। बहुत बुरा हुआ, जवान बेटा था। हे भगवान, कितना खुश। बेचारी अभागी, कहाँ तो लाल जोड़े में आना था और आई है सफेद जोड़े में। भगवान ऐसा तो कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। क्या होगा अब इस बेचारी का? क्या होगा? वापस अपने माता पिता के पास जाएगी ना? हाँ, उसके माता पिता तो पहले ही आ चुके हैं। हाँ, और वो कह भी रहे थे कि रजनी को साथ ले जाएंगे। हाँ, और क्या करेंगे? उनकी तो बेटी है, कितने सपने सजाए होंगे उन्होंने। हाँ जी। हे भगवान, कैसा भारी दुख टूटा है सेठी जी के परिवार पर और दुल्हन के परिवार पर भी। अजी होनी को कौन टाल सका है बहन जी। वो रही सेठी जी की बेटी शोभा। अरे शोभा आ गई। माँ, वो कहाँ है? कहाँ है वो? पिताजी की गाड़ी में पंकज भैया लेकर आ रहे हैं उसे। आओ आओ रजनी। निर्मला, अपनी चाची का हाथ पकड़ लो बेटा। जी जी, आओ चाची, आओ। माँ, कमल भैया ये इस घर में नहीं आएगी। रुको, रुको यहीं। माँ, अब यहाँ क्या लेने आई है ये? मेरा बेटा तो खा चुकी, अब किसे खाएगी मनहूस? माँ, दूर हट मेरे पैरों से। खबरदार जो ये कदम भी आगे बढ़ाया। मेरे माँ बाप अभी यही हैं, अभी के अभी उन्हीं के साथ निकल जाए। कमल की माँ, बस भी करो। ये सब क्या चल रहा है? कोई कुछ भी नहीं बोलेगा रजनी से, कुछ भी नहीं, समझे? दुख सिर्फ हमें ही है क्या? उसकी भी तो सोचो। जो होना था वो हो चुका। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। और मत भूलो कि वो भी किसी की बेटी है। पंकज, नीरजा। जी बाबूजी। दुल्हन को भीतर ले जाओ। चलो बहन, चलो। अरे अरे देखो तो, हाँ बेचारी। अरे बहू का भी तो सोचो, बेचारी पर कितना बड़ा गम पड़ा है। बेचारी ससुराल पहली बार विदा होकर आई। ऐसी दुल्हन मैंने कभी नहीं देखी। नंगे पाँव, सफेद कपड़े में। भैया, ऐसा तो किसी को दिल में। अरे कोई दुल्हन के बारे में सोच नहीं रहा, उसके ऊपर भी तो तूफान टूटा है। पंकज, अस्थि विसर्जन के लिए कल हरिद्वार जाएंगे। जी पिताजी। मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि क्या हुआ उस रात को। दुर्घटना का हाल तो आप लोगों ने समाचार में सुन ही लिया होगा, मगर फिर भी मैं बता देता हूं। रेलगाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। अचानक पटरी से गाड़ी खिसकी और दुर्घटना हो गई। जिनकी रोटी विधाता ने आगे नहीं लिखी थी, उनको अपने पास बुला लिया। किसी को पता था
कि ये दुर्घटना हो जाएगी किसी को भी पता नहीं था। जिंदगी देना न देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। सभी ने कुछ न कुछ खोया। मैंने भी बेटा खोया, पंकज और शोभा ने भी भाई खोया। सभी को बहुत बड़ा दुख है। कुछ दिन चलता रहेगा, धीरे धीरे जख्म भरेंगे और वो यादों में रह जाएगा। लेकिन तुमने ये सोचा कि रजनी की तो पूरी जिंदगी बदल गई। कमल उसका पति था, उसका परिवार शुरू होने से पहले ही उजड़ गया। वो तो पूरी जिंदगी के लिए अकेली रह गई। क्या हम कभी उसकी जिंदगी में वो कमी पूरी कर सकते हैं? नहीं। और शोभा की मां, एक बात याद रखना, रजनी चाहती तो वहीं से अपने घर लौट सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ खोने के बाद भी यहां आने का निर्णय किया। और शोभा, अगर ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हो जाता तो क्या इतनी हिम्मत तुम दिखा पाती? बोलो। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे माफ कर दो। न जाने उस बच्ची को पागलपन में मैं क्या क्या कह बैठी। कहाँ है रजनी? मुझे अभी उससे माफी मांगनी है, अभी। पापा, मुझे भी माफ कर दो। मैं आप सबसे भी माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने दुख में मैं बहू का दुख भूल ही गई। पढ़ी लिखी होकर भी मैंने गंवारों जैसा व्यवहार किया। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। शोभा जी, जा भाभी को लेकर आ। जी जा जी बेटा। जी माँ। आइए चाची, इधर बैठिए। आइए। भाभी, बैठो भाभी, यहाँ बैठो। रजनी बेटी, अपने व्यवहार के लिए मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर रहोगी। माँ, हाँ बेटी, माँ, मेरी बेटी। भाभी, भाभी मुझे भी माफ कर दो। शोभा, भाभी, भाभी, शोभा, बस बेटी, बस। सुषमा बहन जी। देवराज भैया, मैं कह रही थी कि हमें भी यहाँ काफी दिन हो गए हैं। अब हम लोगों को भी इलाहाबाद लौटना होगा। कुछ दिन और रुक जाती तो रजनी का भी मन लगा रहता। आखिर लौटना तो होगा ही। कितने दिन तक दुनियादारी से दूर रह सकते हैं? वहाँ भी नाते रिश्तेदार हैं, कुछ संस्कार तो करने ही होंगे। हाँ, सो तो है। भाई साहब, मैं रजनी को भी साथ ले जाना चाह रही थी। रजनी को? जी पिताजी। माँ, मैं नहीं लौटना चाहती। हाँ, रजनी, वो क्या है कि माँ, जिस रूप में जिसके साथ मुझे इलाहाबाद का फेरा लगाना चाहिए था, जब वो ही नहीं रहे तो मेरा वहां जाने का मतलब? बेटी दामाद के साथ ही मायके का पहला फेरा लगाती है माँ। अब तो
इस घर की दहलीज से मेरी अर्थी ही बाहर निकलेगी। माँ रजनी, आप दोनों मुझे क्षमा करें। इलाहाबाद में सभी को मेरा प्रणाम कहिएगा और मेरा प्यार दीजिएगा। जैसी तेरी इच्छा बेटी। मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना। सुषमा जी, मेरी बच्ची का ध्यान रखिएगा। आप चिंता न करें, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अच्छा भाई साहब, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। जी, पहुंचकर फोन कर दीजिएगा। जी, नमस्कार। नमस्कार। बहू हो तो सेठी जी की छोटी बहू जैसी, बहुत ही सयानी है। सच कहते हैं, बिल्कुल। हाँ, सुषमा और शोभा भी बहुत तारीफ करते हैं। पूरे परिवार को संभाल कर बैठी है, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। अब तो 1 साल हो गया उसके पति के देहांत को। बेचारी ने क्या सुख देखा, कुछ भी नहीं। कैसे पुजारिनों की तरह एकदम सादा सा जीवन गुजार रही है। एक बात तो ये भी सच है, देवराज जी और सुषमा जी बहुत प्यार करते हैं उसे, बिल्कुल अपनी बेटी के समान ही मानते हैं। हाँ, और कभी कोई तकलीफ भी नहीं होने देते। और पंकज के दोनों बच्चों को भी रजनी ही संभाली बैठी है। निर्मला तो जैसे चाची चाची कहते थकती ही नहीं है। जब से घर में आई है आज तक बाहर नहीं निकली, पर खबर पूरी दुनिया की है उसे। सारा काम जानती है। इस घर की सुबह इसकी आवाज से ही होती है और दिन भर जो भी कुछ होता है सब इसके अनुसार ही होता है। आजकल ऐसी बहुएं मिलती कहाँ है। हाँ, अरे हाँ, और वो शोभा बता रही थी कि अब तो ऑफिस के काम में भी देवराज और पंकज का हाथ बटाती है। और तो और 6 महीने बाद तो शोभा की भी शादी है। अरे मैं तो कहती हूँ कि देवराज को रजनी के हाथ भी पीले कर देने चाहिए, कोई अच्छा सा लड़का देखकर। हाँ, सो तो है। चलो भाई, बहुत देर हो गई, अब शाम के खाने की तैयारी करनी है। हाँ, चलो 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 चलो, मुझे भी बहुत काम है। मैं तुझे पकड़ती, भाग कहाँ रही है? पकड़ लिया मैंने तुझे। भाभी, भाभी कहाँ हो तुम? हाँ, क्या है? देखो ना भाभी, दर्जी ने मेरा ये लहंगा कितना टाइट कर दिया है। अब क्या करूं मैं? बस इतनी सी बात, ला मैं ठीक कर देती हूँ। पर भाभी, भाभी आपको पता है ना, मेरी अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। आप इधर उधर व्यस्त मत हो जाना, आपके अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हाँ पता है, सब अच्छे से पता है। ये ले। अरे वाह भाभी, क्या बात है, आपने तो ये लहंगा एकदम से ठीक कर दिया। हाँ। ओ भाभी, भाभी भाभी बहुत सुंदर लग रही है। मासानां मासोत्तम्यं विष्णवे नमः। ओम शिव शंकर ईशानां दास मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। भाभी, अरे अरे शोभा, पाँव की छू रही हो? गली लग। भाभी, भाभी, शोभा, भाभी, जानती हो भाभी, तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे, बहुत। मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी शोभा। अपना ख्याल रखना। तुम भी।
रजनी बेटा। जी। इधर आओ। जी। हाँ। आओ बेटा। अब तो शोभा भी अपने ससुराल चली गई। तो बेटा हम सोच रहे थे कि जी। मतलब पंकज और नीरजा भी सोच रहे थे कि मतलब तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे थे। हाँ कहिए ना। बेटा हमने तुम्हारे माँ पिताजी से भी कहा था। बेटा हम चाहते हैं कि तुम दोबारा शादी कर लो। अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ, बाबूजी, मैं इस घर की देहरी अब एक ही बार लांघूंगी, और वो भी 4 कंधों पर। रजनी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, दोबारा कभी मेरे पुनर्विवाह की बात मत कीजिएगा। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता रहा। 50 साल ऐसे निकल गए जैसे कल की ही बात हो। 5 साल की ही तो थी निर्मला जब मैं इस घर में आई थी। और अब वो टकली इतनी बड़ी हो गई है। मेरे कहने पर ही राजस्थान के गुरुकुल से पढ़कर लौट आई, पर मैं उसे शादी के लिए नहीं मनवा सकी। पंकज भैया और नीरजा भाभी के कहने पर मैंने उससे पूछा तो था, पर वो तो मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हुई। पापा, मम्मी, आप सभी ये बात ध्यान से सुन लीजिए। मैंने क्या, किसी ने भी इस घर में कभी भी चाची की किसी भी बात को नहीं ठुकराया है। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये कैसा फैसला है निर्मला? तो करेगी क्या? अपनी चाची के साथ रहूंगी। और कह देती हूँ, कोई मुझे इसके लिए दबाव ना डाले। और इस बात के लिए मैं आप सबसे और खासकर अपनी इस प्यारी चाची से माफी भी मांगती हूँ। पर चाची, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे पगली लड़की, मुझे नहीं रखना तुझे अपने साथ। चाची, आप रखो ना रखो, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। क्या करे निर्मला? मैं भी देखती हूँ कैसे भगाती हैं आप मुझे। निर्मला, पंकज भैया का दुलारा बेटा और हम सबका लाडला अब एक डॉक्टर हो गया है। उसकी भी शादी हो गई, दोनों डॉक्टर। भगवान की दया से उनका नर्सिंग होम भी बढ़िया चल रहा है। नीरू बिटिया के भी ससुराल वाले अच्छे लोग हैं, दोनों के बच्चे भी हो गए और शोभा के बच्चे भी तो अब बड़े हो गए हैं। अरे कितना समय निकल गया रे, कितना समय। निर्मला मुझे चाची बोलती है तो बाकी सब भी चाची चाची ही बोलते हैं। 55 बरस वाली की भी चाची
और 5 बरस वाली की भी चाची। पंकज भैया ठीक बोलते हैं। रजनी, तुम तो जगत चाची हो, जगत चाची। सच पंकज भैया। सच पंकज भैया। आज माँ बाबूजी जिंदा होते तो सबको फलते फूलते देखकर कितना खुश होते। मैंने आप लोगों को निराश तो नहीं किया ना माँ बाबूजी? रजनी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है ना, तुम्हें और भी खूबसूरत बना रहा है। कसम से जी करता है कि सुना, क्या मैं आपको अब भी उतनी खूबसूरत लगती हूँ? अब तो छुर्रियां भी आ गई हैं, सारे बाल सफेद हो गए हैं और पिछले 50 साल से सिंदूर भी तो नहीं लगाया। पर मैंने हमेशा आपको अपने साथ पाया है। सिंदूर तो सिंदूर ही होता है, चाहे घड़ी भर का सिंदूर ही क्यों ना हो। देखो, जो बोला था वो किया। आपने कहा था निभ जाएगी आपके घर में, निभ गई, बहुत अच्छे से निभ गई। इतना प्यार सम्मान मिला कि पूछो मत। सुनो जी, कमल सेठी जी, बहुत थक गई हूं मैं। ले चलो ना अपने साथ, ले चलो। चाची, 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 क्या हुआ आपको? चाची, चाची, अरे चाची, क्या हुआ? चाची कुछ बोलो। चाची क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। चाची, चाची उठो, उठो ना। चाची, चाची कुछ बोलो। चाची, तुम लोग बहुत शोर मचाते हो। अरे कुछ नहीं हुआ है। क्या वक्त हो गया? 6 बज गए हैं। 6? शाम घेर आई है। निर्मला, मेरा वो लाल वाला बक्सा उठा कर लाना जरा, जल्दी जा। हाँ, अभी लाई। ये रहा। खोलना। ये तो कमल चाचू की फोटो है। कमल की फोटो?
जीवन में दूसरी बार तुम्हें देख रही हो। पूरे 50 साल तुम्हें इंतजार करवाया, माफ करना। देव में आ रही हो, तुमसे कुछ घड़ी के सिंदूर का हिसाब मांगे। चाची, 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 चाची। अभी आप सुन रहे थे नाटक कुछ घड़ी का सिंदूर। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे वीणा होरा, अशोक मलकानी, गीता वर्मा, दीपा चतुर्वेदी, सुनील सक्सेना, कुमकुम जैन, परवेज गौहर, सविता शर्मा नागर, शिमाइला परवेज, मासीफा परवेज, SM जहीर, नितिन भसीन, अर्जुन कौशिक और सुनीता चौहान। प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।